नमस्कार दोस्तों, ओम नमः शिवाय। स्वागत है आप सभी का इस नए वीडियो में। ओम नमः शिवाय, जय श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। पितृपक्ष की अमावस्या का अंतिम दिन अर्थात पितृपक्ष का अंतिम दिन है और हम सभी के पास 16 श्राद्ध पक्ष के इस पितृपक्ष का अंतिम अवसर है, अंतिम समय है। अमावस्या की तिथि एक आज का दिन है और कल अर्थात अमावस्या तिथि। केवल हम सभी के पास अब 2 दिन शेष रह गए हैं अपने पितरों की सेवा अर्चना में, अपने पितरों की पूजा अर्चना के लिए। हमने अभी तक जो कार्य किया तो किया, अब जाते-जाते यानी कि अब हमारे पितरों को इस पितृपक्ष में, हमारे जो पितृपक्ष में जो हमने श्राद्ध वगैरह किए, हमारे पितरों की विदाई के समय, हमारे पितरों के जाने के समय है। अब हम अपने पितरों को विदा करते हुए अमावस्या तिथि पर इस अंतिम अवसर पर इन बचे हुए 2 विशेष दिनों पर हम कुछ छोटे से उपाय करके अपने पितरों का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। आपके पितृ जो हैं, पितृ आपके दुखों को समाप्त करके जाएँगे, यानी कि आपके पितृ आपके जीवन से संपूर्ण रूप से आपके सभी दुखों को समाप्त करके जाएँगे और आपको हर प्रकार से आशीर्वाद देकर के जाएँगे। तो इस अमावस्या तिथि पर हम सभी छोटा-सा छोटा-सा उपाय ज़रूर करेंगे। दीपक में डालने वाला 2 लौंग वाला ये छोटा-सा अद्भुत सा उपाय, जो कि संपूर्ण क्रिया, संपूर्ण विधि, संपूर्ण जानकारी पूज्य गुरुदेव जी की अनुकंपा और कृपा से चलिए जानते हैं और समझते हैं उन्हीं के द्वारा बताए गए इस उपाय को। लेकिन प्लीज़ उससे पहले वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और यदि आप चैनल पर नए हैं या फिर हमारी आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य रूप से करें। देखिए, सर्वपितृ अमावस्या अर्थात 2024 की ये जो सर्वपितृ अमावस्या है, चाहे किसी भी वर्ष की सर्वपितृ अमावस्या हो, वह हम सभी की अंतिम दिन होती है, अंतिम अवसर होता है हमारे पितरों के निमित्त, हमारे इस पितृ पक्ष में, 16 श्राद्ध पक्ष में। अब जो अमावस्या तिथि होती है, यह अर्थात हमारे पितरों की विदाई का समय होता है। हमारे पितृ इस लोक से यानी कि इस धरती लोक से जा रहे होते हैं और कहाँ जाते हैं? हमारे जो पितृदेव हैं, वह जा रहे होते हैं सभी के सभी अपने पितृलोक में। तो हम सभी को एक छोटे से कार्य, छोटे से उपाय ज़रूर रूप से करने चाहिए। पितृपक्ष के इस अवसर पर, अंतिम सर्वपितृ अमावस्या पर अपने पितरों को 2 दिन मात्र हम सभी के पास बचे हुए हैं। एक आज का दिन है और एक कल का दिन, जिस दिन हम सभी की पितृपक्ष की अमावस्या है। तो ठीक हम सभी क्या करेंगे, अपने पितरों के निमित्त पितरों की विदाई करते हुए, पितरों को विदा करते हुए और उनके आशीर्वाद को प्राप्त करते हुए और उनकी जीवन में तृप्ति के लिए, उनकी सुख शांति के लिए, अभी तक हमने जितने भी उपाय करे अपने पितरों से, हम सभी ने कुछ न कुछ अपनी मनचाही कामना के लिए उपाय करा है, उनसे आशीर्वाद माँगा है, अपने घर में सुख शांति समृद्धि ऐश्वर्य कीर्ति धन की वृद्धि माँगा है। परंतु वो हमने पितरों की तृप्ति के लिए, उनकी आत्मा की शांति के लिए, पितृलोक में उनको तृप्त मिले, आत्मा की शांति को मिले, वह खुशहाली से रहें, उनकी आत्मा को पूर्ण रूप से शांति मिले, उनको भोग अर्पित करते हुए, उनको जल अर्पित करते हुए ये उपाय करेंगे। तो उसमें से हम इस वीडियो में 3 उपाय जानेंगे। तो बात करते हैं अपने पहले उपाय की, जो कि हमारे पितरों को पूर्ण रूप से तृप्त करता है और साथ ही साथ पितरों को पितृलोक में खुशहाली और सुख शांति समृद्धि की प्राप्त कराता है, यानी कि सुख शांति हमारे पितरों को प्राप्त होती है, उनकी आत्मा को शांति मिलती है और पितरों की हमारे ऊपर कृपा खूब बरसती है और पितृ हमसे बहुत ज़्यादा प्रसन्न और खुश होते हैं, जिससे कि वह आशीर्वाद देकर के जाते हैं। तो पितृ जाते-जाते आशीर्वाद देकर के जाएँ, ऐसा कुछ करना है तो उसके लिए हम कार्य करते हैं अपने पहले उपाय की। तो पहला उपाय हम सभी का क्या रहेगा, हम सभी को क्या करना है कि अपने घर में, चाहे आज करें या कल करें, वैसे तो हम सभी को यह उपाय 2 दिन तक लगातार करना चाहिए। आज भी करना चाहिए और कल भी करना चाहिए अपने घरों में। क्या करेंगे, अपने घर में किसी भी एक कमरे में या फिर कहें तो रसोई घर में चले जाएँगे या फिर पूजा वाले घर के स्थान पर बैठेंगे। कहाँ पर बैठेंगे, किसी कहीं पे भी बैठ जाएँ, रसोई घर में पूजा वाले स्थान में किस दिशा की तरफ, दक्षिण दिशा की तरफ एक आसन लें और उस आसन पर बैठे तो दक्षिण दिशा की तरफ अपना मुख करेंगे। क्या, अपना जो चेहरा है, वह चेहरा आप सभी को दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके बैठना है। ध्यान दीजिए, दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके बैठ गए हैं। अब आप सभी हवन करने के लिए कुछ न कुछ एक पात्र रखते हैं जिसमें आप हवन करते हैं। तो उसको यदि मिट्टी का है तो बहुत अच्छी बात है, अन्यथा एक मिट्टी का बड़ा सा दिया लें, उसमें से छोटे-छोटे टुकड़े डालें, कपूर उस काहे के उपले के, यानी कि जो गोबर का जुपला होता है जिसको गौरे भी कहते हैं, वह डालें और उसमें कुछ कपूर के टुकड़े डालें और इसको प्रज्वलित करें। किस दिशा की तरफ बैठे हैं आप ध्यान दीजिएगा, दक्षिण दिशा की तरफ मुँह करके बैठ चुके हैं। ठीक, आपने एक दिया ले ली है या फिर आप जिसमें हवन करते हैं वह स्टील किसी भी पात्र का है, लोहे का है तो उसको भी वो भी ले सकते हैं आप। उसको लीजिएगा, उसमें उपले डालिएगा, कपूर के टुकड़े डालिएगा, उसमें घी वगैरह डाल करके उसमें अग्नि प्रज्वलित करेंगे दक्षिण दिशा की तरफ। आज कभी भी कर सकते हैं, सुबह से लेकर के शाम तक में, संध्या काल में भी इस उपाय कर सकते हैं, कल भी पूरे दिन आप कर सकते हैं, चाहे तो 2 टाइम भी कर सकते हैं। कल सुबह भी करेंगे अमावस्या की और शाम भी कर सकते हैं आप। बैठ गए हैं, इसको प्रज्वलित करा। अब जब इसको प्रज्वलित करेंगे उसी के साथ-साथ कुछ सामग्रियाँ और लीजिएगा। एक कटोरी लीजिएगा आप, इस कटोरी में आपको कौन-कौन सी चीज़ें लेनी है, 1 से 2 मुट्ठी काली तिल के दाने डालिएगा, कुछ थोड़े से गुड़ के टुकड़े डालिएगा, 1 टुकड़ा बड़ा सा गुड़ का लीजिएगा और उसको चूर-चूर करके इसी कटोरी में डाल देंगे। काली तिल डाल दी है, साथ में डालेंगे आप घी मिश्रित करेंगे। घी, ध्यान दीजिएगा, घी, गुड़ और काली तिल मिश्रित आप सभी को एक हवन तैयार कर लेना है। हवन सामग्री जो होती है ना, आपको खुद का बना करके हवन तैयार करना है। ये देखिए, यह जो आप हवन करेंगे ना इससे, तो ये हमारे पितरों को भोग भी अर्पित होगा और पितरों को जल भी हम अर्पित करेंगे, यानी कि अपने पितरों को जल और भोग दोनों अर्पित करते हुए उनकी तृप्ति के लिए प्रार्थना याचना करेंगे, उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना याचना कर रहे हैं। तो इसमें हम बाजार से, मार्केट से खरीद करके नहीं लाएंगे हवन सामग्री, हमें घर पर ही बनानी है। कौन-कौन सी चीज़ों से बनाएंगे, ध्यान दीजिएगा, हम जो घर पर भी सामग्री बनाएंगे ना,
इस एक किसी भी स्टील की कटोरी में काली तिल डालेंगे, 1 से 2 मुट्ठी गुड़ के टुकड़े डालेंगे और घी डालेंगे, डाल करके अच्छे से मिला करके सामग्री बना ली है। मिट्टी का दिया लिया है, फिर जो भी हमारे पास हवन की चीज़ है जिसमें हम हवन करते हैं उसमें ऊपर डाला, कपूर के टुकड़े डाले, उसको प्रज्वलित करा। अब हम दक्षिण दिशा की तरफ मुँह करके बैठे हुए हैं और ये हमने सारी सामग्रियाँ ले ली हैं एक कटोरी में। जिस कटोरी में हमारे पास यह सामग्री है इसको लेकर के अब हम हवन करेंगे अपने किसी भी रसोई वाले स्थान में, यानी कि किचन में बैठ करके या फिर पूजा वाले घर के स्थान में दक्षिण दिशा की तरफ किसी भी कोने में बैठ गए हैं। हमें क्या करना है, ओम पितृ देवताय नमः का 108 बार जाप करते हुए यह सारी चीजों का मिश्रण करके हवन करना है। ठीक, हम हवन करेंगे कितनी बार, 108 बार ओम पितृ देवताय नमः का जाप करेंगे। इन्हीं काली तिल, गुड़ और घी से हवन करेंगे। इसको 108 बार में हमें समाप्त कर देना है। 108 बार ओम पितृ देवताय नमः का जाप करके हवन करते हैं तो ध्यान दीजिएगा हमारे पितृ पूर्ण रूप से तृप्त होते हैं और बहुत ज्यादा बेहद प्रसन्न होते हैं और खुश होते हैं। जाते जाते हमें बहुत ज्यादा अत्यधिक आशीर्वाद देकर जाते हैं और ऐसी कृपा वर्षा करके जाते हैं कि हमारे ऊपर से हर प्रकार के पितृ दोष दूर होते हैं, हमारे घर से हर प्रकार की नकारात्मक शक्तियां दूर होती हैं। हमारे घर का कोई भी व्यक्ति पितृ दोष से मतलब जो पीड़ित रहता ही नहीं है, हर प्रकार से पितृ दोष से मुक्त हो जाता है। और यदि इस उपाय को घर का सबसे बड़ा व्यक्ति करता है, पुरुष व्यक्ति करते हैं, महिलाएं करती हैं, बहुत अच्छी बात है, अन्यथा इस उपाय को घर का कोई भी दूसरा व्यक्ति कर सकता है, गुरुजी कहते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, जैसे ही हमने ये हवन कर लिया, हमारा हवन समाप्त हो गया। अब हम क्या करेंगे, जिस भी दिन कर रहे हैं, चाहे हम इस उपाय को आज कर रहे हों या कल कर रहे हैं, कल सुबह कर रहे हैं, शाम को कर रहे हैं, आज शाम कर रहे हैं, इसको समाप्त हो जाने के बाद इसमें से जो भी राग बचेगी, यानी कि ये जो प्रज्वलित होने के बाद बचेगा, ठीक, इसको हम अच्छे से प्रणाम करेंगे अपने पितृ देवताओं को याद करके उनको प्रणाम करेंगे, उनसे प्रार्थना याचना करेंगे। उसके बाद इस राग को लेकर के जाएंगे और किसी भी पीपल वृक्ष के समक्ष कहाँ रखेंगे इस राग को, ध्यान दीजिएगा, किसी भी पीपल वृक्ष के नीचे पीपल वृक्ष की जड़ में ले जाकर के समर्पित करके चले आएंगे अपने पितरों को याद करते हुए। यदि हम इतना करते हैं, 108 बार पितरों का नाम लेकर के हम समर्पित करते हैं, तुम्हारे पितृ तृप्त होते हैं और बहुत बेहद ज्यादा प्रसन्न होते हैं। ध्यान दीजिएगा, एक छोटी सी चीज आपको बताने के लिए ध्यान से निकल गई। जैसे ही आप इसको हवन के लिए पूरा सामग्री 108 बार संपूर्ण रूप से समाप्त करेंगे तो एक साथ में आप तांबे की लोटी में जल लेकर के भी बैठिएगा। जो जल रहेगा आपको इसी जल से अचमनी देनी है। क्या करनी है, अचमनी देंगे। जल से कितनी बार अचमनी देंगे, ध्यान दीजिएगा, जल से जो हम सभी अचमनी देंगे 3 बार देंगे, यानी इसके ऊपर नहीं डालना है, इसके साइड साइड में 3 बार घुमाना है। ओम पितृदेवताय नमः, ओम पितृदेवताय नमः, ओम पितृदेवताय नमः। 3 बार मात्र आपको जल से अचमनी देना है, यानी कि हवन जैसे ही समाप्त हो तो 3 बार अचमनी देंगे, प्रणाम करेंगे। उसके बाद इस राग को ले जाएंगे, जैसे ये मंगल हो जाती है, ठंडी हो जाती है राग, यानी कि पूर्ण रूप से जल करके समाप्त हो जाती है, ठंडी हो जाती है, तब आप ले जाकर के किसी भी पीपल वृक्ष की जड़ में ले जाकर के आपको समर्पित कर देना है अपने पितरों को याद करते हुए। यदि आप चाहते हैं कि आपके पितर आपसे बेहद ज्यादा प्रसन्न हो और भी ज्यादा अत्यधिक आशीर्वाद देकर के जाएं, आपके ऊपर और भी ज्यादा अत्यधिक अनुकंपा कृपा बरसा करके जाएं, तो आप आज शाम को भी करें, कल भी इस उपाय को सुबह कर लें और संध्या के समय भी कर लें 3 बार। यदि आप इस पितृ ध्यान दीजिएगा, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बहुत बड़ी चीज नहीं है, समझिएगा, क्योंकि अब हम सभी के पितरों का जाने का समय आ चुका है, पितरों की विदाई का समय आ चुका है और केवल 2 ही दिन है, आज का दिन है और कल का दिन है। तो हम केवल इन 2 दिनों में कुछ छोटे छोटे सा थोड़ा सा समय लगेगा, 10-15 मिनट के ना हमारा ये कार्य रहेगा, केवल हम अपने पितरों को याद करते हुए यह उपाय नहीं कर सकते। तो ध्यान दीजिएगा, हमें अपने जीवन में सुख शांति के लिए, अपने पितरों की तृप्ति के लिए उनसे क्षमा याचना मांगते हैं और अपने बच्चों के लिए, अपने भाई बहन के लिए, अपने पति के लिए, खुद के लिए, अपने घर परिवार के लिए सुख शांति समृद्धि के लिए यह उपाय जरूर रूप से करना चाहिए। तो सभी लोग अवश्य रूप से करिएगा। गुरुजी ने बहुत ही ज्यादा खास रूप से सभी लोगों से कहा है कि इस उपाय को हो सके तो जरूर से जरूर करें। ठीक, बात करते हैं अपने अगले और दूसरे महत्वपूर्ण उपाय की। तो दूसरा एक उपाय हम और कर सकते हैं, यदि हम पहला उपाय नहीं कर पा रहे हैं या फिर हमारे पास कुछ सामग्रियां नहीं है, जैसे कि हमारे पास हवन करने के लिए कोई सामग्री नहीं इकट्ठा हो पा रही है जिसमें हम हवन कर सके, सामग्री यानी कि जो हवन करने वाली चीज है, यानी कि कोई कहे बड़ा सा दिया या फिर हमारे पास उपला नहीं मिल रहा है, तो क्या करिएगा, आज के दिन, ठीक, और कल के दिन, दोनों दिनों पर आप क्या करेंगे, अमावस्या और अमावस्या से पहले वाली एक तिथि पर, जो कि आज की है, इन दोनों तिथि पर आप अपने पितरों को भोग अर्पित करेंगे। हम इस समय पे, अंतिम समय पे, यदि अपने पितरों को भोग अर्पित करते हैं तो हमारे पितर बेहद प्रसन्न होते हैं और बेहद ज्यादा अनुकंपा कृपा हमारे ऊपर बरसाते हैं। तो हम भोग के रूप में अपने पितरों को क्या करेंगे, एक पीपल का पत्ता लेंगे, उसमें एक पूड़ी बना करके रखेंगे, ठीक संध्या के समय की, उसमें 1 से 2 टुकड़ा गुड़ का डालेंगे और कुछ 11 काले तिल के दाने डालेंगे। 1 से 2 टुकड़ा कुल का 11 काले तिल के दाने डाली है। अपने पितृ देवताओं को याद करते हुए ओम पितृ देवताय नमः इस नाम मंत्र का जाप करते हुए पूड़ी, गुड़ का टुकड़ा और काली तिल ले जाकर के किसी भी पीपल वृक्ष की जड़ में ले जाकर के समर्पित करेंगे। पितरों को प्रणाम करेंगे, ओम पितृ देवताय का जाप करेंगे, पितरों को तृप्ति हो, पितरों को भोग अर्पण हो, उनसे क्षमा याचना करेंगे, उनसे प्रार्थना करेंगे और उनको तृप्ति मिले, उनको जल अर्पित हो, उनको भोग अर्पित हो और उनको शांति समृद्धि मिले, उनकी आत्मा को शांति मिले, पितृलोक में जाए वह शांति जाए, पितृलोक में उनकी आत्मा को शांति मिले, वह तृप्त हो, इस प्रकार से प्रार्थना याचना करेंगे। और हमसे जो भी भूल चूक हुई है, ऐसा कहना है कि हे पितृदेव, हम आपके ही बच्चे हैं, हम अनजाने में
हमसे जो भी हम अबोध हैं, अबालक हैं, हमसे जो भी बोल चुकी है उसके लिए क्षमा याचना करें। हम सदैव आपको याद करेंगे। किसी भी शुभ कार्य में हम कुछ भी यदि करते हैं अपने घर में, कोई भी बड़ा कार्यक्रम करते हैं, कोई भी शुभ कार्य करते हैं, कोई भी पूजा पाठ बड़ी करते हैं, तो आपको ज़रूर रूप से याद करेंगे। हमसे जो भी अभी तक बोल चुके हैं उसके लिए क्षमा याचना करते हुए अपनी अनुकंपा कृपा ज़रूर बरसाएँ और यह सामग्री ज़रूर रूप से स्वीकार करें, यह भोग स्वीकार करें पितृदेव, और अपनी कृपा स्वीकार हम अपनी कृपा हम पर बरसाएँ। और हे भगवान, हे महादेव, हमारे पितरों को तृप्त करें, उनकी आत्मा को शांति दें। इस प्रकार से आप सभी को प्रार्थना याचना करना है। तो ये एक छोटा-सा कार्य भी हम कर सकते हैं। जो था दूसरा उपाय, इसको आज और कल 2 विशेष तिथियाँ बची हैं, ध्यान दीजिएगा। बहुत ज़्यादा जोर देकर के आप सभी से कह रहा हूँ कि केवल 2 दिन मात्र बचे हैं, तो अपने पितरों की तृप्ति के लिए, पितरों की खुशहाली के लिए ज़रूर करें, क्योंकि यदि पितृ पक्ष पूरा समाप्त हो जाएगा और फिर आप पछताते रह जाएँगे कि हमने अपने पितरों के लिए कुछ नहीं करा और अब हम सभी को परेशानियाँ उठानी पड़ रही हैं, हमारे घर में कुछ न कुछ समस्याएँ हैं। तो अब आप सभी मन में पछतावा ना रहने दें, छोटा-सा कार्य ज़रूर करेंगे अमावस्या तिथि पर या तो फिर आज, दोनों तिथियों पर ज़रूर करिएगा। अमावस्या तिथि पर तो करना ही करना है, ऐसा नहीं कि आज कर लें और कल का दिन छोड़ दें, नहीं, अमावस्या तिथि तो ज़रूर करेंगे। बात करते हैं हम अपने अंतिम तीसरे महत्वपूर्ण उपाय की। वैसे तो हमने पितृपक्ष में पीपल की पूजा अर्चना करी, पीपल के पत्ते का प्रयोग करा, बहुत सारे ऐसे क्रियाकलाप करी हैं, पितरों को भोग अर्पित करा, पितरों को बहुत सारी चीजें अर्पित करी, पितरों को जल अर्पित करा, पितरों को आत्मा को शांति मिले, पितरों को जल मिले, पितृ तृप्त हो, पितृ खुश हो, पितृलोक में उनकी आत्मा को शांति मिले, पितृ अपनी अनुकंपा कृपा बरसाएं। हमने पीपल के वृक्ष का बहुत ज्यादा विशेष महत्वपूर्ण रूप से उपाय करा। परंतु यदि हम चाहते हैं कि हमारे घर से हर प्रकार से नकारात्मक शक्तियां दूर हो और पितरों की कृपा से हर प्रकार से जो बुरी शक्तियां थी, जो नकारात्मक शक्तियां थी, वह दूर हो, हर प्रकार से हमारे घर परिवार से कष्ट दूर हो, पितरों की कृपा तो बनी रहे, जो पितृ दोष था वह तो समाप्त हो जाएगा, हम पितरों के लिए उपाय कर रहे हैं। साथ ही साथ जो दूसरे हमारे ऊपर दोष लगे हुए हैं, जो बुरी नजर है, किसी की बुरी शक्तियों का साया है, वह कैसे समाप्त हो, तो पितरों उसमें भी कृपा करते हैं कि जो बाहरी किसी पितृ दोष के अलावा भी जो हमारे घर पे समस्याएं आती है, यदि किसी अन्य व्यक्ति की वजह से, किसी अन्य कारण वजह से हमारे ऊपर जो दुष्परिणाम रहते हैं, दोष रहते हैं, कष्ट रहते हैं, जो हम सभी को परेशानियां झेलनी पड़ती हैं, वह भी समाप्त कर सकते हैं पितृ, यदि हम पितरों से प्रार्थना याचना करते हैं। क्या करेंगे, अपने घर में किसी भी एक कमरे में जाएंगे, दक्षिण दिशा की तरफ बैठेंगे, ठीक दक्षिण दिशा की तरफ मुंह करके बैठेंगे, चाहे तो रसोई घर में बैठे, एक प्लेट लें, उसके अंदर एक दीपक रखें, हो सके तो यह जो दिया है यह नया रखें, यदि दिया नहीं है तो हमने जो पितरों के लिए पहले वो प्रयोग करा था उसको ले सकते हैं, या फिर आप सभी ने ये उपाय पहले भी करा था तो आज अमावस्या तिथि है तो आज जरूर करिएगा, यानी कि आज और कल अमावस्या तिथि रहेगी तो कल सुबह से लेकर के शाम तक में कभी भी कर सकते हैं। क्या करेंगे, दिया ले लिया, प्लेट ले ली, दक्षिण दिशा की तरफ बैठ गए, प्लेट ली, एक खाली मिट्टी का दिया लिया। अब इसमें 2 ही लौंग डालनी है, ना ज्यादा ना कम, 2 लौंग डालेंगे फूल वाली, ऐसी जैसा कि भी आप देख रहे हो। कुछ कपूर के टुकड़े डालेंगे, इसमें कोई संख्या का नियम है, 2 3 4 5 जितने चाहे डाल सकते हैं। मीठे में एक बतासा डालेंगे जो कि भोग का भी कार्य करेगा, ठीक पितरों के लिए। कि बतासा नहीं है आपके पास तो मिश्री डाल सकते हैं, शक्कर डाल सकते हैं, 1 से 2 दाने, ये सारी सामग्री डाल रही है। डाल लेने के बाद इसको प्रज्वलित करिएगा, प्रज्वलित करके दक्षिण दिशा की तरफ बैठ करके 11 बार अपने पितरों का नाम लीजिएगा। रसोई घर में बैठे हैं, ओम पितृ देवताय नमः, इसको प्रज्वलित कर, अब इसको इस प्लेट सहित उठाएंगे, अपने घर के संपूर्ण कमरों में घूमेंगे, इसकी जो रोशनी है, इसकी जो अचमनी है वह देंगे, इस दीपक की जो लौ है उसको अपने घर पे लेकर के संपूर्ण घरों में घूमेंगे, पितृ देवताओं का नाम लेते हुए, और फिर अंत में पुनः से आप जिस स्थान से शुरू करे थे वहीं पर आएंगे, अपने पितरों को प्रणाम करेंगे, उनसे प्रार्थना याचना करेंगे, उनसे प्रार्थना याचना करेंगे कि हे पितृदेव, हमसे जो भूल चुकी है उसके लिए क्षमा याचना करें, आपकी आत्मा को शांति मिले, आपको तृप्ति मिले, आपको भोग समर्पित हो, ऐसी हमारी प्रार्थना याचना है भगवान शिव से, महादेव से, और आपकी आत्मा को शांति मिले, ऐसी महादेव से हम प्रार्थना याचना करते हैं। आप सदैव खुश रहें और अपनी कृपा हम पर बनाए रहे, हमसे जो भूल चुकी है उसके लिए क्षमा याचना करें, और ऐसी कृपा बनाए कि हमारे घर से जो भी जो बुरी शक्तियां हैं, जो नकारात्मक शक्तियां हैं, वह भी पूरे प्रभाव दूर हों, और आपके बच्चे जो हैं, हम जो हैं आपके बच्चे हैं, तो हमसे जो भी गलती उसके लिए क्षमा याचना करते हैं, हमारे घर में सुख शांति समृद्धि की अनुकंपा कृपा बरसाएं। और इसी को लेकर के, यानी कि चाहे तो यह प्रज्वलित रहे या फिर ठंडा हो जाए तो आप लेकर के जाएं, तो पीपल वृक्ष के नीचे इसको रख करके आ जाएंगे, दीपक सहित रख करके आएंगे, ऐसा नहीं कि दिया लेकर के आ जाएं, प्लेट घर में रखेंगे, दिया सहित ले जाएंगे, तो पीपल वृक्ष के पास या तो आप प्रज्वलित रहे, यानी कि आग बुझ जाती है लेकिन अंदर जो चीजें हैं वह जल रही हैं, थोड़ी थोड़ी उसमें आग बची हुई है, तो आप वैसा को वैसा लेकर के जा सकते हैं, तो पीपल वृक्ष के नीचे समर्पित कर सकते हैं। यदि आपके घर के आसपास कहीं पीपल का वृक्ष है जिससे कि आपके ऊपर कोई रोक टोक नहीं करेगी, यदि रोक टोक हो सकती है तो आप इसके ठंडा होने का इंतजार करें, और ये जैसे ही ठंडा हो जाता है तो आप इसको लेकर के जाएंगे और किसी भी पीपल वृक्ष की जड़ पे ले जाकर के समर्पित करेंगे, अपने पितृ देवताओं को याद करते हुए। छोटे छोटे कार्य यदि हम करते हैं तो हमारे पितरों की बेहद कृपा होती है, और हमारे घर से हर प्रकार के नकारात्मक शक्तियों जो नकारात्मक शक्तियों का साया है वह और दोष जो है वह दूर होता है। साथ ही साथ पितरों की अनुकंपा कृपा से हमारे घर में हर प्रकार की हम सभी को ऐश्वर्य कीर्ति और हर कार्य में सफलता प्राप्त होती है, और पितरों आशीर्वाद देकर के जाते हैं। सर्वपितृ अमावस्या पर, इस सर्वपितृ की अमावस्या पर पितृ जाते जाते ऐसा आशीर्वाद देकर के जाते हैं कि हमारे जीवन से, हमारे घर परिवार से हर प्रकार के दुखों का समापन होता है, समाप्ति होती है। अमावस्या तिथि इस टाइम सभी की ओर बहुत ज्यादा विशेष और खास होती है पितृपक्षी। तो अंतिम अवसर था, अंतिम दिन है, तो जरूर रूप से करिएगा। दीपक में डालने वाला यह तो लौंग का छोटा सा अद्भुत सा उपाय बहुत ही सरलता और सहजता से आप सभी को बताया गया कि कैसे करना था। पूज्य गुरुदेव जी की अनुकंपा कृपा से उम्मीद करता हूँ आप सभी समझ चुके होंगे, तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। यदि कुछ प्रश्न हो या चैनल पर नए थे तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य रूप से करिएगा और वीडियो को लाइक तो जरूर रूप से करें। जय श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय।